की जटाओं से गंगा के मुख से जल शिवलिंग पर गिरते हुए दिखाते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं कि कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा है या भाइयों के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा है? कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाए, उससे सिद्धि मिलेगी। भाई लोग बैठ करके जो ज्ञान सुनाते हैं उससे सिद्धि मिलने वाली नहीं है। मान लो शंकर को त्रिनेत्रधारी दिखाते हैं, अब चित्रों में भाषण करते हुए तो शंकर जी को नहीं दिखाया है। दिखाया है क्या? क्यों नहीं दिखाया है? क्या शंकर में शिव नहीं आते हैं क्या? शंकर में शिव आते हैं या नहीं आते हैं? आते तो हैं, फिर उनको भाषण करते हुए चित्र क्यों नहीं दिखाए हैं? इसलिए नहीं दिखाए कि जो शंकर का चित्र है उसमें चरित्र बनाने वाला देहधारी है या निराकार है? हैं? वो तो निराकार पार्ट बजाता है ज्ञान सुनाने का, और ज्ञान भी सुनाता है तो गुप्त बन करके सुनाता है या संसार में प्रत्यक्ष होकर के ज्ञान सुनाता है? हैं? गुप्त होकर के ज्ञान सुनाता है, इसलिए वो कोई समझ ही नहीं सकता। जब संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है तो वानप्रस्थी हो जाता है। वानप्रस्थी हो जाना माने भाषण देने का काम बंद हो जाता है, क्लैरिफिकेशन देने का काम खलास हो जाता है। इसलिए शंकर के जटाओं में जो गंगा दिखाई जाती है उसका मतलब यह है कि गंगा जब अंत में निकली है तो इतनी गंगा ने सेवा की है, इतनी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाया है, अंतिम स्टेज में पहुंचाया है, पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में, कि वो आत्माएं जो है वो भगवान के नजदीक पहुंचने वाली बन गई, पवित्र बन गई। इसलिए जटाओं में कन्या का चित्र दिखाते हैं कि कोई कन्या है गंगा के रूप में जो सेवा का बहुत बड़ा पार्ट बजाती है। पार्वती को भी इतना बड़ा पार्ट बजाते हुए नहीं दिखाते हैं सेवा का। गंगा का गायन है, पतित पावनी गंगा। तो सबसे जास्ती जो है मुस्लिम धर्म की राजाई, वो मुस्लिम धर्म की राजाई इसलिए चलती है कि उनमें बुद्धि की एकाग्रता का उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है। मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में रहेंगे, उनकी बुद्धि की एकाग्रता काबा में रहेगी। क्या मक्का मदीना में उनकी बुद्धि रखी रहती है, सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि हम एक बार हज करने जरूर जाएंगे जिंदगी में। तो बुद्धि की एकाग्रता हो गई ना, सारे मुसलमानों की बुद्धि को वहां रखा रहता है तो संगठित रूप हो गया ना। ये संगठित रूप होने के कारण वो सबसे जास्ती रह जाएगी। बाबा इसका यहाँ कैसे शूटिंग होगा? यहाँ भी ऐसे ही शूटिंग होती है। अभी जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं उनकी बुद्धि वही माउंट आबू में लगी रहती। और कहीं भी रहे एडवांस में कैसे लगेगा? एडवांस में क्या लगेगा? कैसे शूटिंग होगा इसका? ऐसे शूटिंग जो यहाँ भी ऐसे ही होंगे, जो इस्लाम धर्म के बीज रूप होंगे, जो बीज रूप की स्टेज वाले होंगे, उनकी बुद्धि वहीं रखी रहेगी। अंत में जब रिजल्ट निकलता है तब कहते हैं काबा। ये क्या हुआ? हम तो जिसको झूठ समझते थे वही सच्चा निकल पड़ा। हम हिस्ट्री में देखते हैं कोई राजा होते हैं अपना राज्य खो बैठते हैं, ऐसे ही बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस खो बैठते हैं। वो क्या गलती किया है इस संगम में? इस संगम में उनका एक ही जन्म होता है नहीं, पर राजा तो हिसाब किताब आता है ना सामने। पर राजा ही बनाने वाला तो बाप ही है ना। राजा कोई इसे 21 जन्मों का श्रेष्ठ जन्मों का राजा बनाता है या ये द्वापर कलयुग के भ्रष्ट जन्मों का राजा बनाता है?
पर उसके आधार पर ही नहीं, वो नहीं बनाता है भ्रष्ट जन्मों का राजा। वो अपवित्र दुनिया का राजा बनाता है या पवित्र दुनिया का राजा बनाता है? वो तो 21 जन्म की पवित्र दुनिया का राजा बनाता है। पर द्वापर और खुद बनाता भी नहीं है। वो अपने पुरुषार्थ से तो ऑटोमेटिक अच्छा उसके कहे अनुसार पुरुषार्थ करेगा, वो बनेगा। हाँ। तो उसका कोई पुरुषार्थ नहीं राजा बनने में। वो तो पिछले जन्म में उसने पुरुषार्थ किया है, इसलिए बनता है। हाँ, डिफेक्टेड पुरुषार्थ किया है, इसलिए डिफेक्टेड राजा बना है। और कोने राज्य खोने का क्या कारण है? राज्य खोने की यही कारण पुरुषार्थ डिफेक्टेड है। श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ नहीं किया। पिछले जन्म में पुरुषार्थ तो किया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है, तपस्या की है, लेकिन वो तपस्या अल्पकालीन तपस्या है। अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करने की अविनाशी तपस्या नहीं है। सर उधर श्रीमत नहीं होता है ना? कहाँ? द्वापर या कलयुग में कहाँ श्रीमत है? श्रीमत नहीं है तभी तो डिफेक्टिव तपस्या है। तो उनका गलती क्या होती है? श्रीमत वो जानते ही नहीं। उनकी गलती है संगम युग में हुई कि संगम युग में उन आत्माओं ने, जब बाप ने आकर के अपनी पहचान दी और रास्ता बताया कि इस रास्ते पर चलो, तो उस पर ध्यान नहीं दिया, श्रीमत पर अपनी मनमत पर चलाया, तो उनकी द्वापर कलयुग की शूटिंग उसी समय हो गई। नहीं समझ आया? थोड़ा क्यों? अरे अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपनी मनमत पर पुरुषार्थ करते हैं या नहीं? करते हैं। और दूसरे मनुष्यों की मत पर पुरुषार्थ करते हैं नहीं? दूसरों से प्रभावित होकर के वो भी करते हैं। और श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ कभी कभी करते हैं या नहीं? वो भी करते हैं। तो श्रीमत के अनुकूल जो हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका फल हमको सत्युग त्रेता में प्राप्त होगा। क्या? और मनुष्यों की मत पर या मनमत पर जो पुरुषार्थ करते हैं उसका उजूरा हमें कहाँ मिलेगा? द्वापर युग में मिलेगा। मम्मी का पार्ट जो है वो राइटियस पार्ट है ना? हाँ जी। तो आगे से अंक सीधे चलने वाली है, सीधे सरल चलने वाली है। तो राम बाप को जब और धर्म में जाकर राजा की स्थापना करेंगे, हाँ जी, तो उसके साथ लड़ेंगे। क्यों? और धर्म में तो कोई बात नहीं हुई। राजाएं लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, राजा ही स्थापन करते हैं या रानियां स्थापन करती हैं? रानियां घर में रहती हैं, रनिवास में रहती हैं कि फील्ड में जाती हैं? मतलब इस्लाम धर्म। हम जो पूछ रहे हैं उसका बात बताओ कि रानियां रनिवास में रहती हैं या फील्ड में जाती है? तो वो घर में रहेंगे। कोई रानियां जाती है, कोई रानियां जाती है ना, रानी और कोई ऐसे ही रुद्रमाला के मणके होंगे। राम वाली अपना प्रजापिता जब दूसरे वंश के राजा की स्थापना करने के लिए उस धर्म में जाती है, जन्म लेती है, हाँ जी। तो उस जन्म में उसकी जो रानी बनती है, राम वाली आत्मा की जो रानी बनती है उस जन्म में, तो वो छोटी मम्मी बनती होगी। क्यों बनती होगी? दूसरे धर्म की स्थापना करनी है और रानी अपने धर्म की बनेगी जाके। तो क्या हुआ? जो राम वाली आत्मा है या अनेकों के साथ संबंध जोड़ती है या सिर्फ विजयमाला के साथ संबंध जोड़ती है? विजयमाला की है तो राम वाली आत्मा के साथ ही हुई है ना। वो तो मनसा की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी क्या है? प्रैक्टिकल में साथ नहीं है। प्रैक्टिकल में साथ नहीं है वो। प्रैक्टिकल में साथ भी नहीं है। और बुद्धि का योग जो है वो और दूसरे धर्म की आत्माएं, उनको हक नहीं है बाप से लेने का। बाप को पहचाने तब तो, बाप को पहचाने तब तो। अरे दूसरे धर्म की आत्माएं बाप को पहचानती नहीं है। टाइम आता है तो पहचानती है। कभी कोई धर्म सहयोगी बनता है, कभी कोई धर्म सहयोगी बनता है। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो 12-12 के जो भी 9 ग्रुप हैं
वो एक साथ खींचेंगे या नंबरवार खींचेंगे? तो जब नंबरवार ग्रुप होंगे वो अपने अपने टाइम पर बाप के नजदीक आएंगे तो उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां होंगी वो नजदीक नहीं आवेंगी। तो यहाँ जैसी शूटिंग होगी वैसा ही वहाँ होगा। तो उतने जन्म तक विजय माला की हेड कुंवारी रहती है? उतने जन्म तक वो तो बोल दिया, वरुण शंभु न तो रहूं कुंवारी। जब प्रजापिता की आत्मा अस्थि चूड़ा धारण करते हैं तब भी राजा ही चलाती है या अधीन बनकर रहती है? क्या जब द्वापर और कलयुग में प्रजापिता की आत्मा स्त्री चूड़ा धारण करते हैं, स्त्री चोला धारण करती है? हाँ। तब भी राजा ही चलाती है या अधीन बनकर रहते हैं? जिसके राजाई की संस्कार है वो तो कहीं भी राजा ही चलाएगा। जो सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाएगा प्रैक्टिकल में, सुप्रीम गुरु का पार्ट बजाएगा, वो किसी से दब के रहेगा क्या? किसी जन्म में यज्ञ में दब के रहा किसी से? है? यज्ञ के आदि में भी दब के नहीं रहा, मध्य में भी दब के नहीं रहा और अंत में भी दब के रहे नहीं। अब ये तो प्रूफ मिले तब माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाता। उसके पति का नाम तो गंगाधर था, है? गंगाधर तो शंकर जी का नाम है। फिर वही पति बन जाएगा, वही पत्नी बन जाएगी। हिसाब किताब निकालो। रुक्मिणी को दोनों को काला सावला दिखा। हाँ, उसका नाम ही क्या है? कृष्ण और राधा को श्याम। अब विट्ठल तो काले हैं ही, क्योंकि काले में ही निराकार प्रवेश करता है या गोरे में प्रवेश करता है? काले में ही प्रवेश करता है। लेकिन जो फाउंडेशन डालने वाली है, जिसके द्वारा पहला आधार लिया जाता है, वो भी काली धरणी है। उसका नाम ही है रुक्मणी। कितनी काली है? इतनी काली है कि पहले पहले आती है, पहले पहले प्रत्यक्ष होती है, तो उसे जल्दी संपन्न बनना चाहिए या देर में संपन्न बनना चाहिए? है? पहले आती है तो जल्दी होना चाहिए, लेकिन इतनी काली है निशोत कि वो अंत में भी परिपक्व गोरी नहीं बन पाती। इसलिए उसका नाम है रुक्मणी। मणि बनते बनते रुक गई। 3 नदियां हैं, एक गंगा है, गोरी है या काली है? गोरी है। एक सरस्वती है, वो मध्य की कही जाती है, और एक यमुना है दक्षिण साइड की। यमुना को दक्षिण साइड में क्यों दिखाया है? दक्षिण साइड के धर्म कौन कौन से हैं? जो आसुरी धर्म है वो दक्षिण साइड के हैं। तो यमुना भी ऐसे ही धर्मों की बीज है। जहाँ दक्षिणी देशों दक्षिणी धर्मों का फाउंडेशन पड़ता है। बाबा रूप भी है और बाबा बसंत भी है। कैसे? रूप तो कहा जाता है याद की ऊंची स्टेज में रूहानियत आ जाती है चेहरे में, और बसंत कहा जाता है जिसमें खुशबू आती हो दिव्य गुणों की।
और उसमें दोनों बातें कैसे आ जाती? रूप भी है, बसंत भी है। कैसे? रूप तो इसलिए है कि राम वाली आत्मा याद में तीखी होती है तो रूपवान चेहरा बनता है, और बसंत इसलिए है कि दिव्य गुणों की खान वाली आत्मा कृष्ण की सोल उसमें प्रवेश होती है, इसलिए वो बसंत है। बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिलते हैं, खुशबू ही खुशबू हो जाती है। तो देखो, वो रूप इसलिए है कि तेजो में बिंदी रूप है। क्या? जो बिंदु रूप है वो निराकारी स्टेज झलकती है, उनमें ज्ञान भी है। किनमें? उनमें माने एक नहीं है, दोनों ही आत्माएं हैं। रामकृष्ण की जो आत्मा है रूप बसंत के रूप में एक ही व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष होती है संसार में, भगवान के रूप में। उनमें ज्ञान भी है और नाम रूप से न्यारे नहीं है। ऐसे नहीं कि बिंदी है, ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन नाम रूप से न्यारे हो, नहीं। नाम भी है और उनका रूप भी है। ये दुनिया नहीं जानती है। बाबा ज्ञान गुप्त नहीं है, क्योंकि बाबा ने इंटरनेट में जनरल पब्लिक बीके न्यू बीबी के सबको ज्ञान और दृष्टि देता है। देता तो है, लेकिन देने वाला खुद गुप्त है या प्रत्यक्ष है? तो जो भी इंटरनेट में लेते हैं, वीसीडी में लेते हैं, डीवीडी में लेते हैं, लिटरेचर से लेते हैं, सुन करके लेते हैं, वो अधूरा ज्ञान ले रहे हैं या पक्का निश्चयात्मक बुद्धि बन जाते हैं? बच्चे बनते हैं कि आज बनते हैं कल मर जाते हैं? माया घड़ी घड़ी मारती रहती है। बाप कहते हैं 2 महीने आना बंद कर देते हैं, कनेक्शन रखना ही बंद कर देते हैं, तो बाप समझते हैं बच्चा मर गया। तो बच्चों को भी क्या समझना चाहिए है? 2 महीने से कनेक्शन कोई नहीं रखते हैं, बाप समझते हैं बच्चा मर गया, तो बच्चों को भी क्या समझना है? मर गया या जिंदा है? मर गया। भारत खंड भारत जम्मू जिले भक्ति मार्ग शास्त्र में कहते हैं। हाँ जी। दिल्ली में बोलाए तो सब भारत अगाड़ी गरीब थी, धनी थी, तो उनकी गरीब हो गया। बाबा बोला है मंडली में। अच्छा, अब भारत नेपाल के उन समय में अलग अलग हो गया। 500 साल पहले नेपाल का राज्य शुरू हुआ। उससे पहले नेपाल का राज्य अलग नहीं था, भारत में ही नेपाल था। कलयुग जब आधे से ज्यादा बीत जाता है तब नेपाल राज्य की शुरुआत होती है। इसका मतलब शूटिंग पीरियड में भी जब कलयुगी शूटिंग अंतिम स्टेज की विष्णु के द्वारा आधा कलयुग बीत जाता है, आधे से जास्ती, तब नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जाता है। नई दुनिया का फाउंडेशन डालना माना नई दुनिया की पालना करने वाले आ गए। जो बाबा ने पूछा व्यक्तवाणी में, बाप दादा ने
नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। तो नई दुनिया में आना जाना करते हो या नहीं? करते हो ना? तो फाउंडेशन की बात है, बेहद की बात। ये जो स्थूल में नेपाल है, वो स्थूल में जो नेपाल है वो स्थूल रूप में ऊंचाई पर है, लेकिन जो बेहद का नेपाल है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो स्थूल ऊंचाई है या बुद्धि की बेहद की ऊंचाई है? बुद्धि की बेहद की ऊंचाई है। मुरली में कहा है पीछे फिर एक हो जाएगा है? भारत बन जाएगा फिर। हाँ, ये अकेला नेपाल नहीं, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये भूटान, ये बर्मा, ये सब मिलकर के एक हो जाएंगे, एक ही अखंड भारत कहा जाएगा। अभी भारत खंडित है और ही खंड खंड होता जाता है। देखो, छत्तीसगढ़ पहले था नहीं था, अभी छत्तीसगढ़ बना दिया है। पहले आंध्रा में दो हिस्से थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अलग अलग कर दिया तो दो हिस्से कर दिए ना। पहले उत्तर प्रदेश शेर के जैसा नक्शा था, अभी उसका सर ही काट दिया, सर काट दिया तो शेर का सिर उत्तरांचल बन गया है। क्या बन गया? उत्तरांचल। वहां की देवी गाई हुई है दुर्गा, दुर्गा देवी काई की सवारी करती है? बबर शेर की सवारी करती है। तो वो अलग हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उत्तरांचल उसी टाइम अलग हुआ था। क्या? दुर्गा देवी, दुर्गति नाशिनी, वो अलग हो गई। याद में खुशी समाई हुई है सबसे बड़ी चीज, और खुशी में जो कुछ भी होना चाहिए दुनिया का वो हर चीज समाई हुई है। स्वर्ग में जो कुछ समाया हुआ है वो सब याद में समाया हुआ है। याद में रहने वाले को, जो तीव्र याद में रहने वाले होंगे, वो संगम युगी स्वर्णिम सुख का अनुभव करेंगे, या सतयुग के दूसरे तीसरे या बाद वाले जन्म में रहने वाले स्वर्णिम सुख को अनुभव करेंगे। ऊंचे से ऊंचे सुख को अनुभव कौन करेंगे? जो तीव्र याद में रहने वाले होंगे वो स्वर्ग के सारे ही सुख अनुभव करेंगे। और स्वर्ग के सुख तो फिर भी इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाते हैं। स्वर्णिम सुख के जो स्वर्ग है उसके सुखों को तो इंद्रियों से परे की स्टेज में रह करके अनुभव करते हैं। तो स्वर्ग में भी जो सुख नहीं अनुभव कर सकते, जो खुशी नहीं उपलब्ध कर सकते, वो खुशी याद की शक्ति से यहाँ संगम युग में अनुभव करेंगे। बिल्कुल, याद में अगर सब कुछ न समाया हुआ हो तो योग बल से विश्व की बादशाही क्यों गाई हुई है? ज्ञान बल से क्यों नहीं? धारणा बल से क्यों नहीं गाई हुई है? सेवा के बल से क्यों नहीं गाई हुई है? क्या गाया हुआ है? योग बल से विश्व की बादशाही। और बादशाह जितना सुख भोगता है, समृद्धि भोगता है, बाकी प्रजा उतना सुख शांति समृद्धि भोगती है क्या? आधा में जाम, आधा में रैयत गाया हुआ है।
मुसलमान पहले कौन थे और लास्ट में कौन बनेगा? जो लास्ट होगा वो विनाशकारी होगा या जो फर्स्ट होगा वो विनाशकारी होगा? लास्ट वाला विनाशकारी होगा, राजाई को ही खलास करने वाला होगा, और जो फर्स्ट होगा वो राजाई स्थापन करने वाला होगा। तो अभी तक इतना ज्ञान में चले, बेसिक में, एडवांस में, अभी तक ये प्रश्न पूछने की जहाँ दरकार है कि दुनिया का पहला राजा कौन हुआ? कौन हुआ? नर से नारायण हुआ पहला राजा। वो तो सूर्यवंश की बात हो गई, हुई ना। अब आ जाए दूसरे वंशियों में, तो जितने भी दूसरे वंश वाले राजाएं हैं उनमें सबसे पावरफुल वंश कौन सा है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो फिर भी स्थापनाकारी है कि विनाशकारी है? स्थापना करने वाले हैं। बाकी जितने भी धर्म हैं वो सब विनाश करने वाले। उन विनाश करने वालों में सबसे जास्ती विनाशकारी प्रवृत्ति वाला कौन है? मुसलमान, इस्लाम धर्म। पहले नाम था इस्लाम धर्म, बाद में मोहम्मद में आने के बाद मुस्लिम बन गए, और उन मुसलमानों के धर्म में भारतवर्ष में जो राज्य स्थापन हुआ वो मुगल राज्य कहलाया। क्या? कैसे राज्य करने वाले थे? जिनका हिंदू धर्म की ग्लानि करते करते मुंह गल गया, तो नाम क्या पड़ गया? मुगले। ये मुगलिया सल्तनत का पहला राजा भी, पहली स्थापना करने वाला भी बाबर ही था। उनका उत्थान, उनके धर्म का, उनके राज्य की स्थापना करने वाला भी कौन था? वही साकार व्यक्तित्व था, मुकर्रर रथ था, जिसमें परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश किया था। और आखिर में जाकर के मुगलिया सल्तनत को नष्ट करने वाला कौन हुआ? नहीं, मुगल सल्तनत में नहीं, वो मध्य में था, मध्य के बाद। मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह नादिर शाह ने तो मारकाट मचाई थी मुगलियों के बीच में। रंगीला, जो राग रंग में ही मस्त रहता था, प्रजा की बिल्कुल देखभाल नहीं करता था, पूरा पतन हो गया। शिव बाबा जब तक इस सृष्टि पर नहीं आता है, ब्रह्मा के तन में नहीं आता है, उससे पहले सारी दुनिया कौन सा संप्रदाय है? हरिजन, शुद्ध संप्रदाय है। अभी ब्रह्मा के आने के बावजूद ब्रह्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले दो प्रकार के ब्राह्मण हो गए। एक है कुखवंशावली और एक है मुखवंशावली। जो मुखवंशावली है वो ही ब्राह्मण है। वो सब कुखवंशावली को भी ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्योंकि देह और देहधारियों से लगाव है। ब्रह्मा का नाम बदनाम करने वाले हैं। ब्रह्मा का नाम और निशान भक्ति मार्ग में से सफा चट करने वाले हैं। राम की बारात में महाकाली दिखाते हैं। हाँ जी, उसका अर्थ ये है कि बारात जब निकलती है तो उस बारात में महाकाली को आगे रखा जाता है। वो सारी बारात को वो ही कंट्रोल करने वाली है।
क्या? बारात को कंट्रोलर करने वाली अगुआ कौन है? महाकाली। क्या राज करेगा? खालसा। माना जो कमल फूल के समान पवित्र जीवन बिताने वाली महाकाली है, भले कीचड़ में रहती है, गंध में रहती है इंद्रियां, फिर भी मन बुद्धि कहाँ रहती है? एक भगवान के पास। ऐसी महाकाली का पाठ बजाने वाली सारी दुनिया का विनाश कर देती है, लेकिन दुष्टों का विनाश करने के निमित्त बनती है। यह प्रकृति जीत जो आत्माएं होती हैं उनका विनाश करती है, दुष्टों का विनाश करती है, दुष्टों का संहार करती है। इसलिए भगवान बाप की विशेष सहयोगी है, इसलिए आगे रखा जाता है। कोई बारात जाती है तो बारात में दूल्हा के साथ सब कोई जाता है या कोई मुखिया ही जाता है? जो मुखिया होंगे सो साथ साथ जाएंगे, बाकी तो सब बाराती होंगे, पीछे पीछे चलो। सूर्य निकलता है तो आगे आगे कौन होता है? लाली, लाल लाल जीव निकल रही है, जैसे लाली माँ, वो आगे ही रहती है। 70 साल हो गए इस यज्ञ को चलते चलते। कितनी वाचा की सेवा हुई, कितनी कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा हुई, परिवर्तन कितना आया? हमारा अपना परिवर्तन कितना हुआ, समाज में कितना परिवर्तन हुआ, देश में क्या परिवर्तन आया और दुनिया में क्या परिवर्तन आया? पंप एंड शो बढ़ा लिया वो एक अलग बात, लेकिन अंदरूनी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। वो कब होगा? कोई कहे कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ तो आगे 30 साल में हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी? इसका जवाब ये है कि जैसे पूरी कढ़ाई में डाली जाती है गरम गरम तेल में, जब तक पूरा पकती नहीं है तब तक नीचे रखी रहती है, और जब पक जाती है तो फूल के ऊपर आ जाती है। ऐसे ये राजयोग है, गुप्त ज्ञान है और गुप्त याद है, ये अंदर अंदर पक रही है। पकते 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 जब नंबरवार आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी तो उनकी ताकत भी संसार में प्रत्यक्ष होने लगी, राजयोगी नंबरवार प्रत्यक्ष होने लगेंगे। 9 लाख सितारे सारी दुनिया में विनाश के टाइम पर ज्ञान की और योग की चमक मारेंगे। जैसे पारस पत्थर का गायन है, क्या गायन है? जो पारस पत्थर जहां भी लोहे को छू दिया जाए तो सोना बन जाता है। वो तो एक गायन बनाया हुआ है, वास्तव में बात बेहद की है कि जो बेहद की पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, जब ऐसी संपन्न पारस बुद्धि आत्माओं के संसर्ग में संपर्क में आवेंगी, दृष्टि के संपर्क में आवेंगी, वाचा के संपर्क में आवेंगी, तन के संपर्क में आवेंगी, संसर्ग में आवेंगी, तो खट से उनका परिवर्तन हो जाएगा। कितना भी कोई विरोधी क्यों न हो, संग के रंग में आने से उनको संग का रंग न लगे, ये हो नहीं सकता। ऐसा वाइब्रेशन परिवर्तन करने वाली आत्माएं संपन्न आत्माएं बन जाएंगी, लेकिन बनेगी नंबरवार पुरुषार्थ। जिन्होंने जितनी ईश्वरीय ज्ञान की गहरी पढ़ाई पढ़ी होगी उनका उतना उतना परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई देगा।
रहेगा। प्रश्न आया है, रावण सीता को उठाकर ले गया। जब उठाकर ले गया तो उसने सारे अलंकार आभूषण फेंक दिए उतार के। इसका मतलब क्या? तुम सब सीताएं हो। तो अव्वल नंबर द्वयम नंबर सीता भी कोई होगी या नहीं होगी? है? होगी। कौन है अव्वल नंबर सीता? जिसको रावण उठा के नहीं ले जाता, उठाकर ले ही नहीं जा सकता। क्योंकि रामायण में भी ये कथा आई है कि पंचवटी में जब सीताहरण का दृश्य होने वाला था तो राम ने असली सीता को योग अग्नि में निवास कराई दिया। और उसके बदले 5 तत्व की बनाई हुई सीता, सोने की सीता की मूर्ति कुटिया में रख दी और उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे मंदिर बनाते हैं, फिर मूर्ति की स्थापना करते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ऐसे ही प्राण फूंक दिए और अलंकार आभूषण से सुसज्जित कर दिया। उस सीता को रावण ले गया तो सीता ने सारे अलंकार आभूषण फेंक दिए। उसे द्वयम नंबर सीता कहें या अव्वल नंबर सीता कहें? है? द्वयम नंबर सीता कहें। नंबर 2 की सीता जो भी होगी या जो भी होंगी, परीक्षा आने पर, माया रावण का हमला होने पर आभूषणों को त्यागेंगी, अलंकारों का त्याग करेंगी, या अव्वल नंबर सीता आभूषणों को त्यागेगी, अलंकार त्यागेगी। आभूषण है दिव्य गुणों के। सहनशीलता जैसे दिव्य गुण है। माया रावण का जब पुरुषार्थी जीवन में आक्रमण होता है तो नंबर 2 की सीताएं क्या करेंगी? आभूषणों को त्याग देती हैं, अपने असली रूप में आ जाती है। और नंबर 1 की जो सीता होगी वो कभी भी आभूषणों को त्यागेगी नहीं। अव्वल नंबर सीता का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना, और 2 नंबर की सीता का लक्ष्य ही नहीं है क्या? नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी के स्वभाव संस्कार में नस नस में पिरोया हुआ है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। नंबर 2 की सीताएं तो समझती हैं हमारी नसों में वो रग, रगों में वो खून। कौन सा? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। देखने में ही नहीं आता। तो वो अपने आभूषणों को त्याग देती है, सहज सहज त्याग देती है। माया का थोड़ा सा चपेटा लगा
और कहने लग पड़े हम में इतनी